प्रशासनिक अधिकारी बनने का सपना लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों से लाखों स्टूडेंट दिल्ली पहुंचते हैं और यहां यूपीएससी की कोचिंग करते हैं। लेकिन शनिवार की रात को दिल्ली के राजेंद्र नगर के राउस कोचिंग सेंटर में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने 3 छात्रों की जान ले ली, उनके सपनों को पूरी तरीके से कुचल कर रख दिया। हालांकि इसके बाद सियासत गरमाई, इसमें सरकार ने 10 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान कर दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये मुआवजा उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा। शनिवार की रात से ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले तमाम स्टूडेंट कोचिंग सेंटर के बाहर दिन और रात लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं और जो 3 मौतें हुई हैं उनके लिए इंसाफ की मांग करें। आपके सामने ये देखिए, तमाम स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, दिन रात ये लोग यहीं पर हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तमाम जो पोस्टर्स यहाँ पर लगाए गए, श्रद्धांजलि दी जा रही है उन छात्रों को जो यहाँ पर उस वक्त कोचिंग में मौजूद थे, लाइब्रेरी में मौजूद थे, बेसमेंट के अंदर थे, जब बारिश का पानी तेजी से बेसमेंट के अंदर भरा और वो निकल नहीं पाए और उसी बेसमेंट में पानी में उनकी मौत हो गई। स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। आखिर ये बताइए, शनिवार से लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, 10 लाख के मुआवजे का ऐलान किया गया है, एमसीडी के 2 अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई की गई है, एक को टर्मिनेट किया गया है, एक को बर्खास्त किया गया है। सिविक एजेंसीज अब हरकत में आने की बातचीत कह रही हैं, इंक्रोचमेंट हटाया जा रहा है जिसके अंदर सीवर के ऊपर जो इंक्रोचमेंट बना है जिससे नाले साफ नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप लोगों की अब मांगे हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को आगे ले जाना? सर, हमारी कुछ डिमांड्स हैं। बेसिकली अभी तो इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई कंपनसेशन अनाउंस नहीं किया गया है। ओके, ये जो कंपनसेशन दिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, ठीक है, जबकि रिस्पॉन्सिबल ये है मेन, ठीक है, इनकी वजह से हुआ। जब इनको पता था कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग का इशू होता है तो वाई दे हैव केप्ट ओपन द लाइब्रेरी, दे शुड क्लोज इट ना, टाइमली दे शुड क्लोज इट। और यहाँ पे उनको गार्ड स्टाफ बिठाना चाहिए था, ठीक है। सेकंड थिंग है, दे आर नॉट रिलीजिंग द सीसीटीवी। जो इनका सीसीटीवी अंदर है उसमें बताना चाहिए कि कितने बच्चे फंसे हुए थे, कितने निकल पाए हैं और कितने अंदर रह गए थे। ओके, थर्ड थिंग इज़ एमसीडी का जो भी मेन ऑफिसर है अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। ओके, नीदर दे आर आंसरिंग। यहाँ कितने प्रोटेस्ट चल रहा है, 3 दिन से यहाँ पे भी चल रहा है, मुखर्जी नगर में भी चल रहा है, पटेल नगर में भी चल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स काफ़ी हर जगह से आ रहे हैं बट कोई भी अथॉरिटी इनका ऊपर लेवल का आ नहीं रहा है, यहाँ पे जवाब नहीं दे रहा है। जाहिर तौर पर पूरे दिल्ली में जो स्टूडेंट हैं यूपीएससी की तैयारी करने वाले, वो अब सड़कों पर आ चुके हैं। वो लड़के जो कि यूपीएससी क्रैक करने के बाद प्रशासनिक अधिकारी बन करके इस तरह की जो भी लापरवाही बरतते हैं उन चीज़ों के खिलाफ एक्शन लेने का जिम्मा रखते हैं और चीज़ों को सही करने के लिए वो अधिकारी बनना चाहते थे लेकिन इस हादसे का शिकार हुए हैं। ये बताइए, यहाँ पर भी आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पटेल नगर, मुखर्जी नगर, हर जगह प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है, किस तरीके से आप लोग क्या चाहते हैं? हमारी जो फर्स्ट डिमांड है, ये फर्स्ट इंसिडेंट्स नहीं है। सबसे पहली बात ये है, 2 दिन पहले ही वेस्ट पटेल नगर में हमारे एक फ्रेंड का भी हुआ है जो इलेक्ट्रीशियन से डेथ हुई है जस्ट बिकॉज कि वो घर से बाहर आया था हवा के लेने के लिए, उसकी डेथ हो जाती है। 4 साल पहले द सेम, नॉट सेम इंस्टीट्यूट बट आसपास की सेम बिल्डिंग में द सेम इंसिडेंट हैपेंड। तो दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम इट हैज़ हैपेंड। यहाँ पे हर 2 महीने 3 महीने में, या फ्रिक्वेंटली मैं बोलूँ, कोई ना कुछ होता रहता है। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं स्टॉप आएगा। सेकेंड थिंग कि आप देखो कि जितनी भी लाइब्रेरीज है, ऑलमोस्ट ना मोर देन 95% लाइब्रेरीज आर ऑपरेटिंग ऑन द बेसमेंट, जहाँ पे एंट्रेंस एक ही है, एग्जिट एक ही है। खुदा ना खास्ता पानी अंदर चले जाता है, देन हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि वहाँ पे हमारे एक तो हार्ड एंड लाइव्स है पहली तो, दूसरी बात हमारी पूरे साल की मेहनत जो होती है, हमारी बुक्स होती है, हमारी नोट्स होते हैं, सारी चीज़ें होती है। हु विल टेक केयर ऑफ देम? कल को कुछ भी हो सकता है एंड दे नेवर नो। वो लोग क्या करते हैं, एक दिन पहले बोल देते हैं कि हाँ हम लोग लाइब्रेरी बंद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा इंसिडेंट्स हुआ है। देयर इज़ नो वन हु इज़ कमिंग अप कि हाँ ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये हमारी गलती थी। राउस के जो टीचर्स थे, जो भी थे, कोई भी सामने नहीं आया। हम लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पे खड़े हुए हैं। 1-2 बच्चे तो कल फेंट भी हो गए थे, उनको गंगाराम में एडमिट किया है एंड दे आर इन अ लाइक गुड कंडीशन राइट नाउ। बट जब बात करते हैं कि हु इज़ टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो वन इज़ कमिंग अप। कंपेंसेशन की बात आती है, वो हमसे 1 साल में 3 से 3.5 लाख रुपए फीस लेते हैं अलग अलग कोर्सेज के नाम पर। कभी ये कोर्सेज, कभी वो कोर्सेज, कभी ये कोर्सेज, कभी वो कोर्सेज। बट जब कंपेंसेशन की बात आती है, दे आर गिविंग 0 अमाउंट। जो 10 लाख का भी कंपेंसेशन अनाउंस किया है वो भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फॉर श्योर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट द फर्स्ट वन इज़ दैट राउस इंस्टीट्यूट जो कि हमसे पैसा ले रहे हैं, हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोग इतनी दूर से, मैं तो चलो ठीक है दिल्ली का ही हूँ, बट जो केरला से आ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से बच्चे आ रहे हैं, उनके पेरेंट्स ये सोच के बैठ रहे हैं कि उनके बच्चे यहाँ पे सेफ हैं। बट व्हाट कंडीशन दे आर फेसिंग राइट नाउ, दे माइट बी हॉरेबल टू
हियर नाउ कि कैसे इन कंडीशन में हम लोग यहाँ पे रहते हैं। जाहिर तौर पर बदलाव आना चाहिए, सिस्टम में बदलाव आना चाहिए, कोचिंग सेंटर्स के तौर तरीके में बदलाव आना चाहिए, स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर के बदलाव आना चाहिए और कोई भी ऐसा गलत कदम प्रशासन और जो सिविक बॉडीज़ होती हैं उनकी तरफ से ना उठे जिससे किसी स्टूडेंट को दोबारा इस तरीके के हादसे का शिकार होना पड़े। इन्हीं सब चीज़ों को रोकने के लिए अब जो देश का भविष्य है, देश का युवा है, वो इस वक्त एक बार फिर क्रांति की राह पर सड़कों पर मौजूद है। हालांकि गृह मंत्रालय ने इस पूरे मामले में एक जांच कमेटी बना दी है जो 30 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी और उसमें भी कहा गया है कि यह हादसा क्यों हुआ, इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं, आगे क्या क्या कदम उठाया जा सकता है जिससे इस तरीके के हादसे ना हो। इन सभी चीज़ों का जो पूरा तैयारी करके उस कमेटी जो है जांच करेगी। फिलहाल यूपीएससी के स्टूडेंट इस पूरे हादसे के बाद अभी भी सड़कों पर हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन खुर्शीद के साथ पुनीत शर्मा, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।